तो स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में अननोन टॉक्स के। तो इस पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। आज मैं हूं अननोन के साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू पावर रेंजर्स, एनिमे, सुपर हीरो मूवीज। तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ इसके ऊपर। एंड मतलब थोड़ा अलग चीजें भी एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन अभी इसी पे लिमिटेड बिकॉज ऑफ सम टाइम कॉन्स्टेंट, क्योंकि इतना मिलता नहीं है टाइम। लेकिन और ज्यादा डाल भी नहीं पाता हूँ अभी वीडियोस वगैरह, लेकिन अननोन ने इनवाइट करा है। आई होप आज अच्छा डिस्कशन करेंगे और एनिमे से रिलेटेड और हर चीज से रिलेटेड जो भी वो पूछेंगे उसके ऊपर आंसर्स देंगे। और अब स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक अननोन। हाँ, डीमन स्लेयर की जो नई मूवी आने वाली है सितंबर में, उसको लेके तुम कितना लाइक हाइप लगता है तुम्हें? तुम हो लाइक अभी यार मैं हाइप इन्फिनिटी हूँ। यस यस, मैं हाइप हूँ। कैसा? हाँ, मेरे साथ जितने फ्रेंड्स हैं वो सब भी एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। और मुझे जो लगता है कि आई थिंक इंडिया में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी जैसे बाकी देशों में हो रही है। और मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट वीक होने वाला है वो बहुत ज्यादा वो रहेगा। इसमें यार मेरे को लगता है मतलब हाउसफुल ही हो सकते हैं शोज जितने भी होंगे फर्स्ट वीक पे। और सारे लोग ही एक्साइटेड हैं यार, क्रिएटर्स की बात करें, व्यूअर्स की बात करें, सबके सब। अभी तो मेरे ख्याल से खाली जापान में रिलीज हुआ है ना, वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई नहीं है। हाँ, वर्ल्ड वाइड नहीं हुए लेकिन बाकी कंट्रीज में हो गई है, जैसे पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी हो गई ओह अच्छा। है। फिर तो तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन क्या है मूवी से कि लाइक क्या डिलीवर करेगी? डिलीवर यार आई थिंक बहुत अच्छा डिलीवर करेगी मूवी। जैसे मैं पता है कि कौन सी फाइट वगैरह क्या दिखने वाला है, जो मांगा रीडर्स हैं उन सबको तो पता ही है कि इस मूवी में कौन कौन से वो फाइट्स हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वो सब तो पता ही है, तो उसके लिए तो सभी लोग एक्साइटेड है। और बाकी यार मेरे को तो लगता है ये मूवी मतलब इंडिया में रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी जिस हिसाब से हाइप है ना। और जहां तक देखो मूवी पायरेट मतलब रिलीज हो चुकी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लोग देख रहे हैं उसको पायरेसी के थ्रू। लेकिन इसके अलावा अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलब पायरेसी को वो नहीं कर रहे हैं, पायरेटेड मूवी देखना नहीं चाह रहे हैं। उनको वो एक्सपीरियंस एंजॉय करना है जो मूवी में मिलने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कॉस्प्लेज होंगे। एंड प्रोबेबली मैं और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं हम शायद दिल्ली एनिमे क्लब की तरफ से जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें जाएं। तो वो आई थिंक बहुत ही धमाकेदार होगा। वैसे तुम दिल्ली में हो? हाँ, करंटली दिल्ली में ही हूँ। तो जो उनका फॉर्म वगैरह था वो फिल करा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, कब वो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोबेबली ऑन फ्राइडे और सैटरडे और संडे। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके। तो तुम्हें ऐसा कोई है फेवरेट कैरेक्टर कि हाँ इसका स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए? आई थिंक स्क्रीन टाइम वही होगा इस टाइम, अकाजा पे ज्यादा फोकस होगा। वो ग्रेट विलन है, उसकी मतलब स्टोरी वगैरह बहुत अच्छी है, तो उसको स्क्रीन में देखने में और मजा आएगा। क्योंकि जिस तरह से उनका विजुअल है, हमें पता है कि डिमन स्लेयर अपने विजुअल्स के लिए कितना ज्यादा यार पॉपुलर है। उसके जितने भी फाइट सीन्स होंगी और जितनी खबरें मिली हैं कि वो किस लेवल पर लेकर गए इस बार फिर से एनिमेशन को, तो भाई मजा आएगा उस चीज को देखने में। तुमने मांगा नहीं पड़ी है ना? नहीं, मेरे को पता है, मैंने मांगा पढ़ी है। इसके बाद के सारे मुझे पता है, तो इसी वजह से मूवी को भी तीन हिस्सों में अभी बांटा गया ना। इन्फिनिटी कैसल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अभी तीन मूवीज बनकर आएंगी वो। 3 पार्ट में वो? हाँ, पहला पार्ट अभी सिर्फ ये वाली फाइट पे ही फोकस्ड होगा। उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरे में मुजान पे ज्यादा फोकस होगा। मतलब उस तरह से अभी ये मूवी उस तरह से आएगी। हाँ मतलब मांगा में साइमल्टेनियसली बहुत सारे फाइट्स चल रहे थे। हाँ हम्म। तुम्हें मालूम विलेन सागा की मांगा खत्म हो गई? हाँ, फिनलैंड सागा की मांगा खत्म हो गई। एक उनका जो मैसेज था ना यार, उनके क्रिएटर का, वो बहुत अच्छा लगा है कि जो मतलब मांगा मैंने मतलब जिस हिसाब से खत्म करी, कि मेरा मेन पर्पस यही कि लोग लोग जान सके कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, मतलब पीस वगैरह किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये सारी चीजें मतलब उनका लास्ट मैसेज बहुत अच्छा है उस चीज में। तुमने मतलब मांगा रीड कर रहे थे? नहीं, मैंने रीड नहीं कर रहा हूँ यार। मैं एनिमे फॉलो कर रहा हूँ इसमें जरा। तुमने सीजन 1 सीजन 2 दोनों देखा है ना? हाँ, वो देखें। तुम्हें सीजन 1 ज्यादा अच्छा लगा कि 2? वन अपने एक्शन वगैरह के लिए ज्यादा वो है। एक्शन वगैरह सीजन वन में बहुत अच्छा है। और जिस तरह से थॉर्फिन की रेज वगैरह वहां दिखाई जाती है, एंगर, ये सारी चीजें सीजन वन में ये चीज अच्छी है। सीजन टू में उसका काम, पीस, ये सारी चीजों पर फोकस है, तो वहां पर वो चीज अच्छी लगती है। दोनों मतलब अपने अपने हिसाब से मतलब अलग अलग इमोशंस, अलग अलग फैक्टर्स को शो करते हैं, दोनों अच्छे हैं यार। तो मतलब तुम्हें थॉरफिन सीजन 1 में ज्यादा अच्छा लगा कि सीजन 2 में?
सीजन 2 में। क्योंकि वो काम सीजन कंप्लीट 1 कर वाला चुके हैं। थॉरफिन, हाँ, सीजन 1 वाला थॉरफिन भी अच्छा है, लेकिन सीजन 2 में और ज्यादा उसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, किस तरह से उसने अपने आप को मतलब समेटा, वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सीजन 1 के एंड में जब वो एस्कालाड मर जाता है, एस्कालाड ही होता है ना उस कैरेक्टर का नाम जिसको वो मारना चाहता है रिवेंज में। देखो सीजन 2 में जो एंडिंग है ना, वो मतलब सीजन 2 तक आते आते ये चीज ज्यादा फोकस करती है कि आई हैव नो एनिमीज वाली, जो वो मतलब शुरू से उसका पर्पस था, उसके डैड ने उसको सिखाया था सीजन 1 में कि मतलब तुम्हें हथियार क्यों चाहिए। फिर वो बताता है टू किल माई एनिमीज, तो वो पूछता है एनिमीज कौन है। सीजन 2 में पता चलता है आई हैव नो एनिमीज, तो उस चीज की वजह से सीजन 2 ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब शुरू से जो वो लेकर आ रहा था ना, उसके डैड ने जो उसको सिखाना चाह रहे थे, वो सीजन 2 तक आते आते वो सीखता है कि मतलब यहाँ से इस तरह से ये चीजें आई हैं। तो मतलब वो उसकी कुछ जर्नी वो अच्छी लगती है सीजन 2 तक। सीजन 1 में वो कुछ डायलॉग है ना उसके डैड का ही, लाइक हम्म, क्या डायलॉग था, कुछ तो उसके ऊपर ही था कि वेपन उसको चाहिए होता है जो कमजोर होता है ऐसा करके, या वो कमजोर होता है जिस, ऐसा कुछ तो था, वो याद नहीं आ रहा। जब वो वहां पे शिप पे हाँ होते हैं, शिप पे होते हैं तभी बोलता है वो, क्या वो घर में जब भी वो चेस्ट में से निकाल रहा होता है वेपन, तो और फिर तभी बोलते हैं उसके डैड उसको, ऐसा कुछ है शायद वहाँ पे। हाँ बहुत पहले देखा था यार। और अभी एओटी के मतलब एओटी सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 और डेथ नोट के जो डायरेक्टर है, मुंबई अभी इवेंट होने वाले 22 टू 24 अगस्त, तो उधर आने वाले हैं। तो लाइक क्या लगता है कैसा जाएगा इवेंट? हाँ, मतलब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता कि ये सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे। मैंने सुना है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े एनिमे के आर्टिस्ट वगैरह आ रहे हैं, डबर्स आ रहे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये सब लोग आ रहे हैं, ये पता है मुझे। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता कि कौन कौन आ रहा है। लेकिन जो इवेंट होने वाला है, आई थिंक बहुत अच्छे स्केल पे होने वाला है, तो ये चीज पता है मुझे। ओके। और काइजू नंबर 8 देखा है तुमने? आने में देख रहे हो अभी? नहीं, अभी यार काइजू नंबर 8 मेरी विश लिस्ट में है, देखता हूँ उसको जब टाइम लगे। तुमने सीजन 1 देखा था? नहीं यार, सीजन 1 में नहीं देखा। वो उसका उसकी गेम आ रही है अभी, ओके। एंड्रॉयड और आईओएस पे। ओह नाइस। और वार्नर ब्रदर्स, तुमने विंड ब्रेकर एनीमे देखा था? विंड ब्रेकर, वो जापान का मांगा विंड बेस्ड ब्रेकर, हाँ एनीमे। मैंने देखा था। विंड ब्रेकर के मैंने आई थिंक अराउंड शुरू के 6-7 एपिसोड देखे थे। ड्रॉप कर दिया अभी। उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको। हाँ, उसके बाद ड्रॉप कर दिया था। क्यों? अरे मतलब कुछ उतना ज्यादा वो नहीं हो कर रहा था, क्लिक नहीं कर रहा था। अच्छा था, एनिमेशन भी ठीक ठाक था, स्टोरी भी ठीक चल रही थी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मतलब उतना लाइक रेजोनेट नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुआ क्या? यार मतलब वो उतना ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं मतलब जिस टाइप के एनिमे देखना चाहता हूँ। मेरा उससे जो वो था ना, मैं मतलब जो सोच के उसको एक्सपेक्टेशन। स्टार्ट किया था, वो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं उतरा, नहीं वो। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, लेकिन वो फिर कुछ और निकला उस हिसाब से, तो इस वार्नर वजह ब्रदर्स, से। वार्नर ब्रदर्स उसका लाइव एक्शन ला रहा है। ओके, लाइव एक्शन। लाइव एक्शन मूवी ला रहा है ओके, वार्नर ब्रदर्स का, December 5। अच्छा। तो तुम देखोगे? तुमने एनीमे तो देखा नहीं। हाँ, देखते हैं क्या है। देखना चाहेंगे कि मेन कैरेक्टर के हेयर अभी भी ऐसे ही है अरे हाँ, उसमें ट्रेलर निकाल दिया लाइव उसका। एक्टिंग। उसका ट्रेलर अच्छा। निकाल दिया, उसमें हेयर वैसे उसके, उसका लाइक एक आईब्रो ओके। है और लाइक वही सेम। ओके। तुमने वन पीस का जो लाइव एक्शन सीजन 2 फर्स्ट लुक आउट आया, तुमने देखा फर्स्ट लुक? हाँ, फर्स्ट लुक देखा। मेरे भी सेम व्यूज हैं जो अदर लोगों के हैं, जैसे कि स्मोकर, ब्रोगी, और वो अच्छी दिख रही है हमारी रॉबिन। लेकिन फिर एक पर्सपेक्टिव लोगों का ये है कि वो अच्छी नहीं दिख रही है बीबी वहां पर। तो थोड़ा बहुत लगता है, मतलब अभी सिर्फ एक ही वो उसका जो जो ट्रेलर पे या बोले उसका फर्स्ट लुक पे जो हमें बीवी का लुक दिखाई दिया, वो सिर्फ 1 सेकंड का दिखाई दिया। तो उस पे ऐसे जज नहीं कर सकते अभी एकदम से कि भाई कितनी एक्यूरेट हो सकती है। अभी जब उसका फ्रंट व्यू दिखेगा, वो सिर्फ एक साइड व्यू था, आई थिंक लेफ्ट साइड से एक व्यू आया था, तो सिर्फ उतना सही अभी दिखाया गया। आई थिंक जब आगे वो पूरा दिखाएंगे व्यू, या कहीं पे एक्शन सीन या कुछ, क्या पता ट्रेलर 2 पे हमें देखने को मिले, तो उसके बाद कुछ बोल सकते हैं। अभी तो इट्स आई थिंक ओके। और स्मोकर का लुक कैसा लगा? स्मोकर का लुक बहुत बढ़िया लगा है। स्मोकर बढ़िया, स्मोकर बढ़िया था, ब्रोगी बढ़िया था, रॉबिन, ये तीनों बहुत ही मस्त लगे। तुम्हें मतलब सीजन 2 से क्या एक्सपेक्टेशन है कि लाइक हाँ इसमें पहले से थोड़ा ये अपग्रेड करना चाहिए क्या, मतलब लाइक समथिंग शुड अपग्रेड फ्रॉम लास्ट?
ये पहला सीजन बहुत सही था, उसमें मतलब फैंस ने जो रिस्पॉन्स दिया वो भी अच्छा था। अगर लाइव एक्शन की बात करें, जो सेट्स वगैरह यूज किए गए, वीएफएक्स, सीजीआई, हर चीज मतलब इतनी अच्छी थी कि अभी तक कोई ऐसा कोई सीरीज नहीं है एनिमे कि लाइव एक्शन जो उसको कम्पीट कर सके, एक्सेप्ट अवतार द लास्ट एयरबेंडर, क्योंकि वो भी नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस करी है, तो दोनों बहुत सही है भाई। डेथ नोट किसने प्रोड्यूस किया था? उसका भी लाइव एक्शन आया था ना? हाँ, उसका लाइव एक्शन है, लेकिन आई थिंक उस टाइम नेटफ्लिक्स ने तो नहीं करा होगा। और ड्रैगन बॉल का भी आई थिंक लाइव एक्शन वगैरह तो, और आई थिंक हाँ। अटैक ऑन टाइटन का भी है। हाँ। ड्रैग मतलब वो तीनों के कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। फर्स्ट लाइव एक्शन सबसे अच्छा हाँ वन पीस ने ही दिया था। उसके बाद एयर बेंडर भी, मतलब दोनों आसपास ही रिलीज हुए थे ना ऑलमोस्ट। हाँ, वो दोनों दिखने में बहुत सही है भाई। जो प्रोडक्शन क्वालिटी उस पे यूज की गई है, स्टोरी को जिस तरह से मतलब इतनी बड़ी स्टोरी है दोनों ही सीरीज की, दोनों एनिमे की, एयर बेंडर की बात करें या वन पीस की बात करें, तो दोनों ही सीरीज यार बहुत लंबी है, लेकिन उसको जिस हिसाब से उन्होंने कट करा है, सिर्फ मेन स्टोरी पे फोकस करा है, आई थिंक इट्स ओके, दोनों दिखने में बहुत सही है। और जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म किया नेटफ्लिक्स पे, तो इट्स बेटर। मैंने अवतार द एयर बेंडर तो एनीमे भी नहीं देखा है, लाइव एक्शन भी नहीं देखा है। तुम्हें को पहले क्या देखना चाहिए, एनीमे की लाइव एक्शन? अब मैं प्रेफर करूंगा तुम एनिमे देख लो, एनिमे बहुत लंबा है, एक बारी में देख के फिनिश कर सकते हो, मजा आएगा। और अगर वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन उसमें तो वही है, आपको थोड़ी स्टोरी मिस होगी हल्की हल्की, ये सारी चीजें, लेकिन कुछ कमी नहीं है उसमें भी लाइव एक्शन शो। एनीमे मतलब कितने एपिसोड या कितने सीजन है? हाँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लंबा एनिमे है ये वाला। मैं पहले देखता था आई थिंक अराउंड 2008 में, जब ये निकलोडियन पे एयर होता था, उस टाइम मैंने इसको देखना शुरू करा था, उस टाइम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। फिर उसके बाद जब मेरे को टाइम लगा तो मैंने इसको वैसे डिजिटली उसमें देखना शुरू करा, वेबसाइट्स पे अलग अलग। फिर उसके बाद जहाँ दिखा मैंने कंप्लीट करा वहां पे, वो चीज थी। 200-300 के ऊपर होगा मतलब। हाँ, इतना तो होगा अराउंड, इतना होगा। ठीक है। तुमको क्या लगता है, वन पीस लाइव एक्शन का जो सीजन 2 आने वाला है, उसमें कहाँ तक स्टोरी कवर कर देंगे अभी जो आने वाला है? टॉपर मेरे ख्याल से ट्रेलर में नहीं था ना? नहीं था। नहीं, उसमें लिखा नहीं है कि ट्रेलर पे प्रॉपर कहाँ तक है, लेकिन आई थिंक अराउंड 6-7 आर्क तो फॉलो करने वाले हैं, समवेयर अराउंड। और उसके बाद सीजन 3 का भी प्रोडक्शन शुरू हो गया। हाँ, लास्ट में था, ट्रेलर में लिखा था सी सी सेलिंग सीजन 1 में जो सांजो और जोरो का कॉमेडी था, कॉमिक टाइमिंग था, बैंटर था। तो लाइक, तुम्हें लगता है ये इस बार भी उतना ही रहेगा या थोड़ा कम कर दिया जाएगा? अरे जोरो वाला, आई थिंक जोरो का ज्यादा एक्यूरेट लगता है सांजी के लुक्स के कंपेरेटिव, मतलब हर चीज में अगर बात करें। लेकिन सांजी भी बेटर चॉइस था, जहां पर उन्होंने जिस एक्टर को यूज किया ना, अच्छा था, कॉमेडी सीक्वेंस भी अच्छे थे, और आई थिंक उनको शायद कंटिन्यू रखेंगे अभी। और तुम्हें क्या लगता है, लूकी सीजीएस वो लोग ले लेंगे लाइक उस कैरेक्टर में? मतलब उस एक्टर से वो जो एक्टर पोर्ट्रे कर रहा है लूफी, वो उतना सिली लाइक उसको पोर्ट्रे कर पाएगा? क्योंकि स्टार्टिंग में वो थोड़ा सिली गूफी है ना, वो कैरेक्टर वैसे भी सिली और गूफी ही है। तो लाइक क्या लगता है तुम्हें, सीजन 2 में मेंटेन होगा? हाँ, सीजन 1 में ठीक था, मतलब इफ यू वॉच एनिमे और उसके बाद तुम ये देखते हो तो थोड़ा फर्क दिखता है, लेकिन आई थिंक जितना वो कर रहा है ना वो बेस्ट है, बहुत सही है। तुम रिक एंड मॉर्टी देख रहे थे अभी सीजन 8? हाँ, मैंने देखा है, मतलब आई थिंक 5 सीजन तक मैंने देखा, मैं सिक्स वाले को कंटिन्यू कर रहा था, अभी मैंने कल परसों 2-3 एपिसोड देखे। वो बहुत सही चीज है भाई, तुमने रिक एंड मॉर्टी बहुत में मस्त देखा है? साइंस फिक्शन। हाँ। कैसा ही क्या लगता है मतलब रिक एंड मॉर्टी जो सीरीज है, उसमें सिटाडेल का कॉन्सेप्ट जो है वो तो अलग ही है लाइक, वो भी सही है। और फिर जो उसके डैड को पोर्ट्रे किया स्टूपिड कैरेक्टर कॉमेडी के लिए, और फिर लाइक उसके रिक उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, उसको फैमिली में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो लाइक देख के अभी ऐसा सिंपैथी आती है, या लाइक सिंपैथी, कॉमेडी हाँ उसको यार, नहीं नहीं कॉमेडी उसको है आती है भाई, कोई देखनी। बात नहीं। मतलब हर यूनिवर्स में उसको इस तरह से दिखाया जाता है ना, कितने सारे यूनिवर्स है रिक एंड मॉर्टी के, तो अनलिमिटेड यूनिवर्स है उसमें, जिस हिसाब से दिखाया जाता है, तो हर जगह यार उसका कैरेक्टर सेम ही है, हर जगह, मतलब हर जगह कोई उसको वो नहीं करता है हैंक, उसके डैड की कोई वैल्यू नहीं है किसी भी जगह पे। आई थिंक अगर उसको यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से हटा भी देंगे तो यूनिवर्स स्टेबल रहेगा फिर भी वैसे ही। किसी एपिसोड में उसको निकाला भी था ना, मतलब वो दूसरे जेरी के साथ ट्रैवल करता है थ्रू आउट अदर यूनिवर्सेस। मेरे को पता नहीं हाँ, एक किस ये वाली भी एपिसोड का। है, एक ये वाली स्टोरी भी है। मैंने स्पॉइलर तो नहीं दे दिया? मेरे को याद नहीं नहीं, नहीं, मैंने स्पॉइलर। मैंने बिंज वॉच किया था तो मुझे याद नहीं कौन से सीजन में, क्योंकि लाइक उसमें रहता है कि एक जेरी
दूसरे जेरी की जगह उसके घर पे रह रहा होता है, फिर लाइक वो ट्रैवल करते दोनों साथ में। फिर एक हेड रहता है, वो उन दोनों को कहीं बंद कर देता है एक यूनिवर्स में, वो कुछ है, वो सही है, वो एपिसोड भी सही है। पर वो जब वापस आता है तो उसकी फैमिली लाइक तुम कहाँ गए थे, लाइक थोड़ा दिखाते कि हाँ जाने से फर्क पड़ता है टाइप। हाँ है बहुत जगह पर, मतलब स्टोरीज वगैरह उसके ना बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो एक तरह से फिलर बोल सकते हैं, लेकिन सही चलते हैं सारे एपिसोड्स के, बहुत माइंड बेंडिंग है, साइंस फिक्शन बहुत सही है, ये सारी चीजों में मजा आता है भाई देखने। और रिक की कॉमेडी, रिक और मॉर्टी के दोनों के ह्यूमर बहुत सही है। समर का जो एक्शन वो है, समर की जो कैरेक्टर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो भी बहुत सही है। उसमें मार्वल के भी रेफरेंस देते रहते हैं ना वो लोग, मार्वल के कैरेक्टर्स के नाम नॉर्मली रहते रहते हैं, तो लाइक कुछ है क्या रिलेशन? मे भी हो सकता है, मार्वल क्या वो हर चीज को यूज करते हैं, एनिमे को यूज करते हैं, सारे एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एक पूरा एपिसोड है उनका जिसमें वो जापान जाते हैं आई थिंक, और एक रिक एंड मॉर्टी एनिमे भी है, मतलब उसमें वो हाँ पूरे वो भी है, और बैटमैन का नाम भी लेते हैं, हर चीज में चलता है, मतलब हर चीज में आई थिंक न्यूट्रल करके चलता वो मेटा सीरीज है ना मेरे ख्याल से, है। हो सकता है। लाइक वो मेटा में चलती है, तो लाइक इसलिए वो लोग हर चीज के बारे में बात कर लेते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। जैसे सिम्पसन्स है वो हर चीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि रियल वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप और इन चीजों के बारे में बात करते हैं। मैंने सिम्पसन्स नहीं देखा, मुझे देखना है, मेरे को दो तीन सीरीज है जो अभी देख के खत्म करना है। सिम्पसन्स हो गया, फैमिली गाय हो गया, हाँ, बोजेक हॉर्समैन हो गया। देखा है तुमने? नहीं, मतलब मैंने उसके शुरू के 3-4 एपिसोड देखे थे, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को भी देखना है। अच्छा नहीं लगा कि लाइक टाइम नहीं मिला? अच्छा है वो, टाइम नहीं मिला, बहुत अच्छा शो है वो। 3 एपिसोड देखे ना, थोड़ा बहुत स्टोरी समझा रहेगा, क्या समझा मतलब, क्या सही था उसमें? अरे जहां तक मुझे पता है ना, उसका मतलब जो मैंने 3-4 एपिसोड देखे उसके बाद इतना कुछ तो नहीं बना, लेकिन आगे जब मैंने उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह देखी हैं, तो जिस हिसाब से दिखती है उसकी लाइफ वगैरह, जर्नी वगैरह, तो उसमें रिफ्लेक्ट होती है वो क्लिप्स वगैरह में, जितना मैंने देखा है, तो इस वजह से मैं उसको देखना चाहता हूँ पूरा। ओके। तुमने भी वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 देखा? पहला भी नहीं देखा। सीजन 1 नहीं देखा तुमने? नहीं देखा, तुमने सजेस्ट किया था लास्ट टाइम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, वो फिनिश किया मैंने, बहुत अच्छा शो। तुमने सॉर्ट आउट ऑनलाइन देख लिया पूरा? हाँ पूरा। उसमें लाइक वो कैरेक्टर को ऑलमोस्ट ओवर पावर्ड ही दिखाया ना। हाँ, थोड़ी चीजें जो सेंस नहीं बनाती हैं, कुछ चीजें जो अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छे शो है वैसे बोलो तो ओवरऑल। जो उन्होंने वो वीआर के साथ उन्होंने गेमिंग दिखाई है, अलग अलग वर्ल्ड डिस्कवर करे हैं, और जितना साइंटिफिक उन्होंने चीजों को बनाया, बहुत सारी चीजें, वो सही है। तो ऐसे देखे तो लाइक हाँ सही था, मुझे मुझे उतना अच्छा नहीं लगा वो आने में। लाइक मैंने खत्म किया, ठीक था, क्योंकि लाइक एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टोरी बहुत ज्यादा खींच दी है, उसको बहुत पहले खत्म कर सकते थे वो लोग। हाँ, वो चीजें तो है। अभी शायद अगले सीजन के लिए भी करेंगे वो कुछ, क्योंकि लास्ट जहाँ पर वो एंड करते हैं ना, वहां पर आगे की स्टोरी है अभी कुछ। अभी और है? ओह रियल? तुमने दी वॉइस तो देखा है ना? मतलब हाँ, दी बॉयज मैंने कब देखा था आई थिंक, मैंने सीजन 3 या 4 तक देखा, उसके बाद नहीं देखा मैंने। लास्ट क्या उसके देखा बाद भी था? आई थिंक मैं मैं लास्ट बता देता वो हूँ। देखा था। अरे जो वो आता है, क्या नाम है, होमलैंडर का बाप आता है जब, वो वाला सीजन सोल्जर तक बॉय। देखा है, सोल्जर बॉय। सोल्जर बॉय तक देखा। वो सीजन 3 तक देखा है मेरे, नहीं, उसके कितने सीजन है? मतलब एक सीजन पहले तक ही देखा है तुमने? हाँ, नहीं नहीं, एक सीजन ही, आई थिंक 2 सीजन हो सकते हैं, फिर मुझे। क्योंकि जिसमें सोल्जर बॉय आता है उसमें लास्ट में तुमने वो सीजन पूरा खत्म किया है ना? हाँ, पूरा नहीं करा आई थिंक, वो वाला पूरा नहीं है, उससे पहले वाला पूरा है जहाँ पर वो उसका उसके बेटे को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर लोग उसके ऊपर, मतलब एक बात बंदा उसके ऊपर चिल्लाता नहीं, वो सब मार देता है वहां पर उसको, फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, वहां वाले तक पूरा देखा है। उसके बाद उसके अगले सीजन में जब सोल्जर बॉय आता है, वो शायद आधा देखा। सोल्जर बॉय वाले सीजन अगर तुमने लाइक, स्पॉइलर हो जाएगा, बोल दो क्या? तो देख पता लो। है वैसे, तो मैंने देख, पता है मुझे उसमें होता क्या क्या है, ये सब चीजें तो पता ही है। अच्छा पता है। हाँ तो लाइक जिसको नहीं देखना वो स्किप कर देना, टाइम स्किप। लाइक सोल्जर बॉय लास्ट में लाइक मरता नहीं है, पर लाइक उसको जैसे तैसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो लोग। क्वीन मेव जो होती है ना लाइक, हाँ, वो सीन मैंने देख लिया था, वहां मैंने देखा वहां तक। तो वही तो मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड है उस सीजन का। अच्छा, वहीं तक है, हाँ, तो फिर देखा वहां तक, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो चीज देख ली। और फिर लाइक मेव बिल्डिंग से लेकर उसको कूद जाती है,
तो फिर लाइक मेव ऑलमोस्ट हाफ डेड होती है ना। तो उसके आगे का मुझे याद नहीं है, पर जो लास्ट सीजन होता है उसमें लास्ट सीन यही होता है कि होमलैंडर सोल्जर बॉय के पास जाता है जहाँ पे वो सोल्जर बॉय ट्यूब में लेटा हुआ है। वो कुछ तो हाईटेक चीज में लेटा हुआ है और उसको सुला रखा है। तो लाइक नेक्स्ट सीजन में सोल्जर बॉय आने वाला है और लाइक सुपर नेचुरल्स देखा तुमने? सुपर नेचुरल्स नहीं देखा तुमने? सुना है? नहीं, सुना भी नहीं है इसके बारे में। विनचेस्टर ब्रदर्स करके कुछ सुना? कौन सा? विनचेस्टर ब्रदर्स। नहीं। अरे लाइक सुपर नेचुरल्स एक शो है जिसमें ये दोनों भाई रहते हैं। ये सुपर नेचुरल हाँ। एंटिटीज से लाइक ये दे आर लाइक एग्जॉर्सिस्ट। ये जाते हैं और उनको लाइक डिफीट करते हैं, जगह से जगह जाते हैं, और लाइक इनकी फैमिली लाइक इनका काम है, फैमिली का यही काम है। और ऐसे बहुत सारे लाइक लोग और भी लोग है एग्जिस्ट करते हैं, पर सबका लाइक अपना अपना नाम है। ऐसे बोल सकते लाइक सब अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं छोटा छोटा, पर मेन यही दोनों का मतलब स्टोरी मेन इनको फॉलो करती है, विंचेस्टर ब्रदर्स को। और फिर इनके डैड जो है वो लाइक उनको ये ड्यूरिंग दिस जर्नी उनको ढूंढ रहे हैं। इनके डैड दूर से भले इन लोग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर फिर भी लाइक इन लोग को नहीं पता कि इनके डैड किधर है। तो लाइक ड्यूरिंग दैट शो उस उस कैरेक्टर को लाइक डिस्कवर मतलब ढूंढ रहे हैं। और एंड आते आते लाइक देख स्टार्टिंग में क्या होता है, ये नॉर्मल डेटीज को नॉर्मल लाइक डीमंस को या घोस्ट को उनसे भी लड़ने में इन लोग को मुश्किल हो रही होती है। एंड में आते आते गॉड को डिफीट कर देते। लाइक उनके पास कुछ मैंने पूरा नहीं देखा, मैं अभी देख रहा हूँ ये शो। तो लाइक एंड में मैंने सुना जहाँ तक कि ये लोग खुद का यूनिवर्स नया क्रिएट करते हैं, इतना लाइक उनको इतना प्लॉट आर्मर इतना हो जाता है कि गॉड को ही हरा देते हैं डायरेक्ट। और गॉड को भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव सेंस में नहीं दिखाया, नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे किया शो में जहाँ तक है। तो लाइक ये शो के जो दो तीन कैरेक्टर है ये शायद दी बॉयज के सीजन कब सीजन में आने वाले हैं शायद, दो तीन कैरेक्टर जो हैं। तो एक तो लाइक जो मेन सोल्जर बॉय है वो, और फिर उसके साथ जो सुपर नेचुरल में उसका भाई है को पोर्ट्रे करता है भाई को, वो होगा। और भी शायद दो तीन को कैरेक्टर होंगे। लाइक ऐसा रीयूनियन टाइप होने वाला है सुपर नेचुरल्स का। और तुमने जेनवी देखा था? जनवी का नाम सुना था यार, देखा नहीं। दी बॉयज का स्पिन ऑफ था वो। वो पता है मुझे। स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखा होगा ना तुमने? हाँ, वो देखा है। अब उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया, देखते हैं अब उसको नेक्स्ट सीजन। उसका सीजन आई कब थिंक आने अभी आ वाला है? जाएगा ना। पता नहीं, ऐसे कुछ डेट्स नहीं। आई थिंक प्रोबेबली 25 क्रिसमस में ही आएगा। तो तुम्हारी लाइक कुछ एक्सपेक्टेशन है कि लाइक हाँ मतलब लड़ाई होगी तो लाइक? वो तो होनी है। देखो, लास्ट मतलब जितने सीजन रहे हैं सब बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं। उनकी प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा है, स्टोरी बढ़िया है उनके पास, विलन बढ़िया है, सुपर पावर जहाँ पर जरूरत है वो दिखा देते हैं, साइंस फिक्शन वगैरह। तो मतलब उससे तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तुम्हें क्या लगता है लाइक अपसाइड डाउन वो वर्ल्ड का नाम क्या था? अपसाइड डाउन ही था ना? एक तो बहुत अपसाइड टाइम डाउन। पहले देखा था, याद हाँ, नहीं क्योंकि मुझे। इसका लास्ट सीजन बहुत पहले आया था यार। आई थिंक 2-3 साल हो गए उसको, 3 साल probably। हाँ, लाइक वो कोलैप्स होगा कि लाइक क्या होगा उसका? देखते हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ ढंग से पता ही नहीं है कि क्या है। तुम्हें क्या लगता है लाइक इस जो सीजन आने वाला है, आने वाले सीजन में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम 11 को रहेगा कि लाइक और भी कैरेक्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा? अरे, हर सीजन में हर कैरेक्टर पे फोकस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 11 पे ही फोकस होता है। हर सीजन पे किसी न किसी कैरेक्टर्स पे अच्छा, किसी न किसी नहीं, हर सीजन में मतलब अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्क्रीन टाइम का। पहले सीजन में भी सबके ऊपर था, किड्स के ऊपर सारे था, 11 के ऊपर था, एंड नेंसी के ऊपर था, और जोनाथन और स्टीव, मतलब ये सब थे। सेकंड सीजन में भी सबके ऊपर था, जोनाथन, किड्स, स्टीव, सबके ऊपर ही था, मतलब नैन्सी तुम वगैरह। किसको थर्ड तुम सीजन किसको में भी। ज्यादा देखना चाहोगे? तुम स्क्रीन पे सबसे ज्यादा किसको देखना चाहोगे? लाइक हाँ ये स्क्रीन पे होगा तो मैं अटेंशन पूरा इधर ही है मेरा। सब सही है। जैसे डस्टिन और स्टीव की जो वो होती थी पहले, बॉन्डिंग वगैरह वो दिखाते थे। मतलब सीजन उसमें कम रही लास्ट सीजन में, लेकिन सीजन 2 के बाद जैसे उस तरह से दिखा रहे थे बढ़ती हुई सीजन 2-3। और उन दोनों को, वो दोनों सही फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। तुम्हें क्या लगता है जब सीजन एंड होगा तो स्टीव को नैन से मिल जाएगी कि लाइक क्या होगा? लाइक स्टोरी बिल्डअप हो, स्टोरी में स्टीव बहुत आगे बढ़ गया है, वो पहले जो एरोगेंट ब्रैट था वो अब नहीं है।
Like he is good with kids, good with everyone. So like नहीं, ये अगर जो अभी देखो जॉनथन और नेल्सी एक साथ हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं उन दोनों के बीच, सही चल रहा है उनका। और स्टीव का क्या है, स्टीव को तो कोई भी मिल जाएगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं ये क्या बात हुई? है। ये क्या बात है, स्टीव को तो कोई भी मिल जाएगी। वही है, वही बात है, सही बात है। पर वो एक एक वो कैरेक्टर थी ना जो अपने उसके साथ काम करके, उसका नाम क्या था? रॉबिन रॉबिन उसके साथ भी उसका लव इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना, तो तुम्हें क्या लगता है फिर नैन्सी नहीं का ही है दिखाया वो? था ना, दिखाया था, तो लेकिन वो वो तो प्लूटोनिक कर हाँ, दिया ना, प्लूटोनिक कर दिया। हाँ। और कोई कैरेक्टर आ जाएगा, क्या पता इंट्रोड्यूस करें आप, ऐसी जाने दें, इतनी जरूरत भी नहीं आई थिंक। अरे वो स्पाइडरमैन का नया सूट देखा? तो हाँ, जो उसमें यार वो बहुत सही सूट लग रहा है दिखने में, उसमें सारे मिक्सचर है ना, अमेजिंग स्पाइडरमैन का और ओरिजिनल स्पाइडरमैन, दोनों के मतलब मिक्स से करके बहुत अच्छा कूल लुक है। और लाइक उसका जब भी वो मेरे को याद नहीं टाइटल क्या था यूट्यूब पे, पर मैं फर्स्ट लुक ही बोल रहा हूँ। तो लाइक उसमें जब वो दिखाते कि लाइक पीटर पार्कर वार्म अप कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में जब गोकू वार्म अप करता है, तो लाइक वैसा सेम होता है वो ऑलमोस्ट। तो लाइक बोल तुम्हें क्या सकते हैं लगता है सेम है, क्या? लेकिन और कैरेक्टर्स ने भी वो चीज करी है ना पहले, उससे पहले क्या गोकू मतलब से पहले भी उससे बहुत पहले? लोगों ने करी है। हाँ, गोकू से पहले भी करी है, गोकू के बाद भी करी है, पैरेलली भी करी है, बहुत जगहों पर हुआ है। ओके, ब्रांड न्यू डे। तो लाइक उसमें जो विलेंस है, तुम्हें लाइक उनसे क्या लगता है, स्ट्रीट लेवल फाइट पहले दिखाएंगे कि लाइक जो बाकी दो कैरेक्टर्स बोले थे उनसे पहले फाइट दिखाएंगे, या साइड अम, क्वेस्ट की तरह दिखाएंगे? साइड क्वेस्ट लाइक ये साइड क्वेस्ट है, इनसे तो चलती रहेगी, पर ये मेन स्टोरी है, लाइक इन दोनों से लड़ रहा है। अभी तो यार पता नहीं इसके बारे में, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अभी देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ओके। और कुछ है अभी? तुमने सैयारा देखी? नहीं, क्यों नहीं देखी? नहीं यार, वो क्या देखनी थी। लाइक क्राउड की वजह से नहीं देखी, या मूवी अच्छी नहीं लग मतलब ऐसा व्यू हो गया था कि वैसे मूवी ही अच्छी नहीं है इसलिए नहीं देखी? प्लान ही नहीं था मेरा देखने का उसका। आओ, तुमने अमेरिकन साइको देखी है? नहीं यार, कोई उसकी ना, क्या नाम है उसका, कौन है उसमें मेन लीड पे, नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आर्टिक क्या नाम मैंने है? पूछा ना उसका नाम। नहीं नहीं, कैरेक्टर का नहीं है, एक्टर का नाम क्रिश्चियन बेल है ना उसमें, वो बोल रहा था। अच्छा, हाँ क्रिश्चियन हाँ। बेल। हाँ। हाँ, क्रिश्चियन बेल है। नहीं देखी तुमने बैटरी? नहीं नहीं, पूरी नहीं देखी। पूरी देख नहीं पाए या देखी मतलब क्या? देखी नहीं यार, देखी नहीं बस, मन नहीं था, मतलब पता है कितनी आइकॉनिक मूवी है, लेकिन देखा तुमने स्कैरी मूवीज देखी है, स्कैरी मूवीज? बहुत पहले देखी थी, बहुत पहले, याद भी नहीं है ढंग से। मतलब मेरे ख्याल से उसके 5 या 6 पार्ट है ना। 3 तक मुझे पता है उस टाइम, आई थिंक बहुत पुरानी बात है यार, प्रोबेबली 10-15 साल पहले की बात है, आई थिंक पार्ट 3 तक देखी थी, इतना पता है मुझे। तुमने इनसाइड आउट 1 और 2 देखी है? बहुत बड़ी। पिक्सार की तो जितनी मूवीज होती हैं वो बहुत ही लेजेंडरी होती है, पिक्सार की या जितने भी स्टूडियोज है ना, जितने भी एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, चाहे तुम ड्रीम वर्क्स की बात कर लो, ये जैसे नीजा, नीजा क्या मूवी है भाई, एकदम मास्टरपीस। नीजा और नीजा 2 दोनों ही। नीजा यार, 2 क्या है, उसका प्लॉट क्या है? प्लॉट नहीं तुम्हें पता तो होगा, एनिमेटेड मूवी उसने, नीजा 1 तो आई थिंक 2018 या 19 या ऐसी कुछ आई थी, नीजा 2 अभी आई थी रिसेंटली। उसका जो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें ना, वो आई थिंक प्रोबेबली $2.2 बिलियन उसका। ये सोचो, एनिमेटेड मूवी और वर्ल्ड मतलब टॉप 10 ग्रॉसिंग्स में आती है मूवी। नाम क्या बोला? नीजा, NEZHA, NEZ। चाइनीज एनिमेशन है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी है, मुझे देखनी पड़ेगी। प्लॉट क्या है इसका मतलब? प्लॉट यार थोड़ा तुम देखो, खुद देखो, बहुत मस्त। फालतू का स्पॉइल नहीं करूंगा। अरे बहुत, स्पॉइलर फ्री, बहुत अच्छी। स्पॉइलर फ्री। स्पॉइलर फ्री यार, यही है मतलब, डीमन पिल है और एक वैसी पिल है, स्पिरिट पिल, तो उन दोनों के उससे रिलेटेड है। मतलब जर्नी बहुत अच्छी है, एनिमेशन की बात करो तुम, स्टोरी की बात करो, प्लॉट की बात करो, कैरेक्टर्स की बात करो, हर चीज एक नंबर है। और सेकंड तो बहुत खतरनाक है, बहुत मजा आएगा अगर तुम देखोगे ना।
कौन से प्लेटफॉर्म पे है? प्लेटफॉर्म प्रोबेबली प्राइम में होगी। प्राइम पे है। अभी आने में कौन सा आ रहा है और वेट वेट आने। तुमने हेल्थ पैराडाइज देखा था सीजन 1? सीजन 1 देखा था, मेरे को तो बहुत पसंद आया था भाई। पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मतलब मेरे को लगा कोई रैंडम एनिमे होगा, मे बी सिर्फ हाइप होगी, उतना क्वालिटी नहीं होगी, उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने देखा 2-3 एपिसोड, बहुत इंटेंस भी है, बहुत अच्छा भी है, इमोशनल भी है बीच बीच, और एक्शन वगैरह भी अच्छा है, उसमें कैरेक्टर्स भी अच्छे अच्छे तो लाइक तुम्हें मतलब उसमें अच्छा क्या लगा? और गाबी मारू अच्छा लगा? तो लाइक जो साइड में और कैरेक्टर्स थे उनमें से कोई लाइक हैं। गाबी मारू बहुत सही है, मेन कैरेक्टर भी बड़ा तगड़ा। ककाशी है वो, ककाशी प्रकाशी वाली वाइब तो नहीं दिया उसने मेरे को, पर लाइक हाँ। थोड़ी बहुत देता है, मास्क वगैरह जैसे, इसका मतलब जब वो एज अ निंजा की तरह काम करता है तब थोड़ी ऐसी वाइब देता उसने अपने टाइटल को जस्टिफाई किया, फॉलो द गाबी मारू। है। पर लाइक आते आते वो भी लाइक रिप ऑफ हो गया उसके टाइटल से, क्योंकि लाइक उसका जो लाइक लास्ट में वो हो जाते हैं ना कि तेरी वाइफ असली में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। हाँ, उधर ही उसके पूरा। बाद से अभी मैं, मतलब इसकी अगर मांगा वगैरह तो पढ़ी नहीं है, लेकिन नहीं। जब वो वहां तक प्लॉट ट्विस्ट आता है एकदम से, अब साला असल में है क्या, इसको मैनिपुलेट किया गया है या रियल वर्ल्ड में ऐसी कुछ चीजें है भी नहीं है, क्या कर रहा है ये, तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देखना पड़ेगा आगे क्या। और उसमें वो कंसेप्ट था ना, ये यान एंड यांग का था या क्या था वो? कुछ तो कॉन्सेप्ट था ना उसमें, पावर सिस्टम का, वो लोग के कॉन्सेप्ट भूल गया मैं। कुछ तो है, गॉड वगैरह भी थे उसमें, गॉड लेवल बीइंग तो होली लाइफ ऑफ एलिक्सर। और लाइक उसमें कुछ ऐसा ऐसी था चीजें जो हैं। वो लोग नॉर्मल ह्यूमन लोग पियेंगे तो लाइक मर जाएंगे वो लोग, ऐसा कुछ था ना उसमें। हाँ, वो शायद उनका पेड़ बन जाता है, ऐसा कुछ होता है उसमें, ढंग से याद नहीं है। बहुत टाइम हो गया इसको भी। हाँ, वो भी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले आया था आने में। अरे तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? कौन सा? गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं यार, सोचा कभी देखने का? अब बहुत लंबा लगता है ऐसा तो, लेकिन देखेंगे अगर कभी हुआ मन उसके बाद। ओके। तुमने वो देखा है मोरियार्टी द पैट्रियट? नहीं। एनीमे है ये। ओके। लाइक ये एनीमे अर्ली विक्टोरियन एरा में लाइक सेट है, जिसमें शेरलॉक शर्लॉक एग्जिस्ट करता है स्टोरी में, और लाइक प्रोफेसर मोरियार्टी एग्जिस्ट करते हैं, और लाइक उस उनके 2 ब्रदर भी है मोरियार्टी के, प्रोफेसर मोरियार्टी के। लाइक वो ऑपरेस ऑपरेस सोसाइटी के खिलाफ चीजें करते हैं कुछ, लाइक जिससे कि सोसाइटी उतनी ऑपरेस ना रहे, और लाइक इक्वालिटी लाना चाहते हैं सोसाइटी में। तो वो उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता वो ब्लैक चीज कर रहे हैं या वाइट। वो लाइक he can go full negative or he can go full positive to do that thing, like to full extent। वो ग्रे एरिया में जा रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो चीज होनी चाहिए। तो लाइक उसमें लाइक राइवलरी भी दिखाई है प्रोफेसर मोरियार्टी वर्सेस शर्लॉक होम्स की। और एंड में आते आते ना वो कॉमन एनिमी ट्रूप भी दिखा देते हैं कि लाइक प्रोफेसर मोरियार्टी ना लाइक कॉमनर्स और नोबल्स को ऐसा दिखाते कि मैं तुम्हारा कॉमन एनिमी हूँ। तो वो सब लोग एक साथ आके उसको मारने की लाइक प्रोफेसर मोरियार्टी की डेथ हो जानी चाहिए, ऐसा लाइक दिखा देते हैं वो। तो एंड में शेरलॉक उसको बचाने भी जाते, लाइक उसके दोनों भाई को पता है कि अब ये बचेगा नहीं प्रोफेसर मोरियार्टी। तो लास्ट में शेरलॉक उसको बचाने जाते हैं। अब वो बचा नहीं बचा वो मैं नहीं बता रहा, पूरे बता दूंगा तो क्या होता है, लाइक लोग देखने नहीं जाएंगे ना। तो लाइक अच्छा वही अच्छा आने में अच्छा, है, हाँ। वही पूरा आने में है, पर उसमें लाइक माइंड गेम्स बहुत सही दिखाया है, लाइक राइवलरी दिखाई है ना शर्लॉक और प्रोफेसर मोरियार्टी की। तो फिर मोरियार्टी कुछ अगर स्कीमिंग कर रहे हैं तो शर्लॉक उसको कैसे दिखाएं, कैसे सॉल्व करेंगे डील स्कीमिंग करेगा। को, या कुछ चल रहा है वो सब। वो बहुत सही है उस एनीमे में। तुमने टेरिफायर 3 देखी? अभी पिछले साल ही इस साल ही रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से। क्या ही है, मैंने तो सुना भी नहीं टेरिफायर लाइक स्लैशर गोरी मूवी है, जिसमें लाइक एक क्लाउन रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट क्लाउन। वो जाके लोगों को मार रहा है बस, आउट ऑफ द है। ब्लू। तो लाइक फर्स्ट पार्ट में उसमें एक ऐसा सीन है जो ऑलमोस्ट 90% ऑडियंस नहीं देख पाएगी मेरे ख्याल से। एक तो अच्छा। उसमें ना मेरे को हॉरर मूवी में बहुत लाइक एक्ट्रेस बहुत डम लगते हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं ठीक है, वो बात अलग है।
मुझे बहुत डर लगता है। उसमें एक सीन है, क्लाउन घुसा घर में, नहीं, एक बंदी उससे भागते भागते घर में घुसी, गेट खुला छोड़ दी, उससे भागते हुए, अरे तू गेट बंद करना बहन। हाँ सही बात है। होते और मतलब उसमें उसका मतलब मूवी को मिस्चीवियस कैसे बनाया, थोड़ा डम कैरेक्टर्स तो होने चाहिए, वरना अगर सब सही डिसीजन लेंगे तो बच ही जाएंगे। वो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि लाइक पैनिक में किया उसने, पर वो इतना पैनिक में इंसान, उसके इंस्टिंक्ट और हाई होते हैं ना, हाइपर विजिलेंस होता है, मेरा तो होता है, बाकी लोग का नहीं पता, तो जो भी है। तो फिर उसमें लाइक ऐसा सीन है कि उसने लड़की को उल्टा टांग रखा है, टांग से, और हाथ भी बांध रखे, टांग भी बांध रखे, और लाइक वो बीच में से काट देता है। वो बहुत ही मतलब एकदम, स्क्रीन पे देखने का मन तो नहीं कर रहा है, पर अभी देख रहे हैं तो देख लेते हैं टाइप्स। पर आज भी मतलब उसको ज्यादा लोग नहीं देख सकते, देखे तो अपने रिस्क पे देखे। ऐसी मूवी है वो। अच्छा। तुमने गॉड ऑफ रैग्नारॉक देखा है ना पूरा? नहीं यार, वो मतलब पता है मेरे को उसमें वो वाला पूरा सीन है गॉड वर्सेस ह्यूमन वाला, लेकिन देखा नहीं है। तुमने स्टार्टिंग से कुछ नहीं देखा कि जो अभी लेटेस्ट आया रहेगा, जो मतलब जो भी लास्ट आया होगा वो नहीं देखा? नहीं, मैंने शुरू में भी इसको ऐसे नहीं देखा था पूरा, थोड़ा बहुत देखा फिर वैसे मन नहीं था। तुम्हें कैसा लगा? लाइक मेरे को अच्छा लगा वो, उसमें लाइक गॉड वर्सेस ह्यूमन वाली जो चीज थी, और उसमें लाइक एक फाइट थी, हर्क्यूलिस वर्सेस जैक द रिपर, वो मेरी सबसे फेवरेट फाइट है उस सीरीज की। लाइक अच्छा। क्योंकि हर्क्यूलिस इंसान था, उसको लाइक डेमी गॉड बनाया ना गॉड्स ने अपने पास लाके। और फिर ऑन द अदर हैंड जैक द रिपर मतलब नॉट अ गुड ह्यूमन, नेगेटिव है ना वो, मतलब जैक द रिपर वो लोगों को जाके मार रहा है बस, नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमैनिटी का। तो उसको एक अच्छे गॉड से फाइट करवा रहे हैं, जो लाइक अच्छा इंसान था, उसको डेमी गॉड बना दिया हरकुलस को। लाइक वो ना, ह्यूमंस अब ऐसे हो रहे कि किसको सपोर्ट करे, डेमी गॉड को जो हमारे साइड से बहुत अच्छा था स्टार्टिंग से ही, और जो अभी भी हमारे फेवर में है, कि जो हमको ही लाइक हमारी तरफ से फाइट लड़ रहा है उसको सपोर्ट करे, तो पर बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो फाइट में आते आते एंड में ना, हरकुलस उसका लाइक हार्ट, लाइक हृदय परिवर्तन कर देता है। लाइक स्टार्टिंग में उसके थोड़े नाइलिस्टिक बिलीव होते हैं, ऑलमोस्ट जाग द रिपर के, फिर वो लास्ट में आते आते थोड़ा अच्छा हो जाता है। और पर शायद वो फाइट जीतता भी जाग द रिपर ही है, जो भी है। और उसकी बैक स्टोरी भी अच्छी दिखाई थी जाग द रिपर के, लाइक उसकी मॉम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, और उसकी मॉम प्रोस्टिट्यूट रहती है, ऐसा ऐसा दिखाया था पूरा। लाइक वो बहुत सही रहता है, और उसने ही अपनी शायद मेरे को याद नहीं, बहुत पहले देखा था, अपनी मॉम को वही खुद ही मारता है, ऐसा भी कुछ था उसमें। या उसकी मॉम उसको रिस्पेक्ट नहीं करती थी, तो वो उस पर हाथ उठा देती, तो आउट ऑफ द ब्लू मुझसे डेथ हो जाती है उसके मॉम की, ऐसा कुछ तो था। सही था वो बहुत। तुमने क्यों देख के छोड़ दिया थोड़े में, एक दो एपिसोड? तुमको सही नहीं लगा कि क्या? ऐसे ही यार, थोड़ा मतलब देखने का मन नहीं होता ना कभी भी। एक तो एपिसोड देखो फिर स्किप कर दो। लोड हो रहा था हैवी, मतलब हैवी हो रहा था स्टोरी। हाँ वही। उसमें ना वो भी है, लॉर्ड बुद्धा की फाइट दिखाई थी, किससे दिखाई थी याद नहीं आ रहा मेरे को, किसी से तो उसकी उनकी फाइट दिखाई थी। और लाइक उसमें वो कोट भी किया है, थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ ही अलोन इज द ऑनर्ड वन, जो सातों बुद्ध को। की वो असली असली लाइक असली कोट बुद्धा का ही है, थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ ही अलोन इज द ऑनर्ड वन। वो कोट लाइक गिगी आकुतामी उससे करवाते हैं, गुरु से, वो बात अलग है। मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें गोजू का मत सॉरी सातोरु का मीनिंग मालूम है? मेरे ख्याल से सातोरु का मतलब ही एनलाइटन होता है। अच्छा। तूने डेड पैराडाइज नहीं देखा ना? नहीं। सुना है? वाह। ट्रेनिंग अगले साल आ रहा है सीजन 2, तो तुम्हें कुछ उम्मीद है कि लाइक? अरे फर्स्ट भी नहीं देखा मैंने पूरा यार। फर्स्ट भी ऐसी, शुरू में जब वो स्टार्ट हुआ था तो वीकली एपिसोड आते हैं, उस टाइम पे देखे थे उसके शुरू में 3-4 एपिसोड। तुमने उसे क्यों ड्रॉप कर दिया भाई, वो तो इतना सही सीरीज थी। तो मैंने भी मतलब अरे उसे शायद स्टार्टिंग में ड्रॉप कर दिया था, पर वीकली आ रहे थे फिर ना इस मेरे को वजह से। आओ, हाँ तो वीकली ऐसा नहीं कुछ होते अगर। देखने वाले हो, ऐसा देख कुछ? लूंगा अब। हाँ अभी देख लूंगा, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वीकली नहीं हो पाता ना उसमें फिर। अगर तुम एक साथ देख लो सारे, जैसे अब तो सारे आ गए हैं तो तुम देख सकते हो। कितने आई एपिसोड थिंक देखे थे तूने वीकली? 3, अराउंड 3। तो लाइक अराउंड 3, तो उसमें तुम्हें लाइक
3 एपिसोड देखे तो उसमें क्या सही लगा उस उतने में। यार उस टाइम तो स्टोरी बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी उसमें, बहुत धीरे। आई थिंक अराउंड 3। वो सालों में बात कर रहे थे, इतने साल गुजर गए, उतने साल गुजर गए। हाँ वो उसमें चीजें वो चल लाइक रही स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 2-3 डेथ दिखा भी देते ना कि ये मर गया, वो मर गया, ऐसा मर गया हो। स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड में दिखा देते हैं मेरे ख्याल से, लाइक जस्ट पार्टी के साथ वो जाती है, लाइक जिनके साथ वो एडवेंचर करने जाती है वापसी आती है, तो लास्ट पहले 3-4 एपिसोड में उनमें से कुछ लोगों की डेथ दिखा देते हैं थी। और उसका इम्पैक्ट दिखाते हैं ना उस कैरेक्टर पे, कितना उस कैरेक्टर को उसका डेथ का इम्पैक्ट पड़ता है। तुम वीकली देख रहे होगे तो लाइक तुम्हें उतना लाइक हुआ शायद रहेगा, नहीं रहेगा पता नहीं। पर अगर तुम बिन वॉच करोगे ना स्टार्टिंग से तो लाइक हाँ, लाइक तुम कनेक्ट करते हो स्टार्टिंग में। तो जब फर्स्ट एपिसोड में एक कैरेक्टर की डेथ दिखा देता है ना, तो तुम्हें हाँ हो जाता है कि इसको अभी नहीं मरना चाहिए था टाइप। तो गाइज यहाँ तक आपने एपिसोड देखा तो आपको लाइक कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो हमने जिस चीज़ पे बात की, जिन भी चीज़ों पे, आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए आप सब्सक्राइब करें। और लाइक मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है, अननोन टॉक क्लिप्स करके, तो इसके छोटे क्लिप्स लाइक उस चैनल पे आएंगे और शॉर्ट्स इसके इसी चैनल पे आएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करें दोनों चैनल के, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। और इंस्टाग्राम पे मेरे को और स्कॉट को, दोनों को फॉलो करें, उनके लिंक्स, उन वो दोनों लिंक्स भी नीचे ही है। तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।